मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.2 का हम लोगों का 3 क्वेश्चन तक हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया था हमारा, 5 क्वेश्चन है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिख देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है क्लास 10, ठीक है 10। उसके बाद चैप्टर क्या हमारा, चैप्टर हमारा तीसरा है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारा कौन है, एक्सरसाइज हमारा हो गया 3.2। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। इसी पर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारी क्या है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई से हमको चौड़ाई मालूम नहीं है, लेकिन लंबाई पता है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई को क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे। यानी कि अर्ध परिमाप पाने का मतलब परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप कुल परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाटा में 2, यानी कि आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप बोल दे तो आधा, ठीक है। यहाँ देखिए चौड़ाई के लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक है। हम चौड़ाई को मान लेते हैं क्योंकि हमको निकालने में आसानी में मानना कि बाग की चौड़ाई है, बाग है, ठीक है। आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा हमारा b बराबर होगा क्या, मान लेते हैं हम किसका, x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा हो जाएगा आयताकार बाग की लंबाई होगा इससे 4 मीटर अधिक है, इससे 4 मीटर अधिक है, यानी कि x + 4 मीटर, नहीं मीटर हो गया। अब से क्या करा, अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है नहीं, तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हमें क्या कर रहा है, बाग का यहाँ देखिए कितना मीटर है, अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, नहीं 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। नहीं यहाँ पे अर्ध परिमाप हमारा ऑलरेडी 36 दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है, यहाँ देख देंगे 36 मीटर। अब देखिए यहाँ पे लंबाई फिर हल करेंगे 36 मीटर बराबर l बराबर क्या है हमारा, लंबाई क्या है, लंबाई x + 4 मीटर, यानी कि x + 4 मीटर, और उसका चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या हमारा x है, यानी कि हमारा x के चौड़ाई के लिए रख देंगे x, ओके। इसके बाद देखिए 36 हो गया बराबर में 1x और 1x कितना, उसके लिए 2x हो जाएगा, 2x + 4। अब देखिए 2x को यहाँ पे रख दिए, 4 को इस साइड देंगे तो 36 में क्या इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा, उसके बाद 2x होगा, नहीं इसको घटाएगा कितना आएगा, 32 आएगा, 32 हो गया बराबर में 2x। अब इसलिए x को निकालेंगे, x के साथ में जो गुना में रहता है वो भाग में जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे x के साथ 2 है तो 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि x निकल रहा है। 32 में से 32/2 कट के कितना आएगा, 18 × 16, सॉरी 16 × 32, 16 होगा। x बराबर क्या आ गया हमारा, 16 आ गया, यानी कहने का मतलब हमारा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो, 16। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हमारा दे दिया है कितना, x का मान कितना है, x का मान हमारा हो गया 16, यानी कि 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा लंबाई क्या होगा, इससे 4 मीटर अधिक, तथा लंबाई हमारा हो जाएगा क्या, लंबाई बराबर होगा x + 4 मीटर था, ठीक है। x का मान हम लोग को पता है 16 है + 4 मीटर, ठीक है। इसका क्या हो गया 16 चौके 16 4 20 मीटर। कहने का मतलब इन दोनों का अर्ध परिमाप हम लोग दिया हुआ था कितना, 36, उसका सूत्र लगा के हम लोग अप्लाई करके हमारा निकाल गया लंबाई चौड़ाई बीमा, यानी कि निकालने के लिए बोला था, बीमा हम लोग निकाल लिए, बस इतना ही सोल्यूशन है। यानी कि इसके क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग निकालने, ठीक है। इसको देखिए पहले क्या किया हम लोग, चौड़ाई को मान लिए हैं, चौड़ाई माने हैं, लंबाई बोला तो इससे अधिक है, तो इसको 4 मीटर अधिक कर दिया। प्रश्न में दिया हुआ था हमारा अर्ध परिमाप मतलब होता है कि परिमाप का आधा,
तो परिमाप टोटल हो गया, उसका आधा क्या हो गया, बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है 36 मिनट, 36 मिनट दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। इस तरह हल करते करते x का मान आएगा 16, 16 आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा x का मान आ जाएगा 16, यानी कि चौड़ाई हो जाएगा 16, उसके बाद फिर लंबाई हमारा 4 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा लंबाई, ठीक है। ऊपर वाला चौड़ाई, नीचे वाला लंबाई, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन छठा करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन छठा में हम लोग क्या कर रहा है, एक रैखिक समीकरण इतना दी गई हो, दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त ज्यामिति निरूपित जैसा हो। ज्यामिति निरूपित यानी कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एक एक करके, ठीक है। छठा का अपने आप बनाते हैं, छठा का एक नंबर में दिया हुआ है, एक नंबर क्या दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी करके लिखा है, प्रतिच्छेदी करती रेखा है। यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है, समीकरण है क्या, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण यहाँ फर्स्ट लिखेंगे दिया है, तो उसके बाद क्या है समीकरण रैखिक समीकरण ऑलरेडी दिया है, उसी के हिसाब से हम लोग बनाना है। प्रतिच्छेदी करे, कभी समप्रति करे और कभी समांतर हो। एक नंबर बोला है प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी करती रेखा है, करती रेखा है वो कहने का मतलब ये ऑलरेडी समीकरण एक दिया है, समीकरण 2 ऐसा लिखना है, ये इसका प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, समझना है। इसके कहने का मतलब ऐसा इसका समीकरण को बनाइए जो इससे कंपेयर करने पर हमारा ये a1/a2 निकाल गया और b1/b2 निकाल के बराबर नहीं है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे x 2x + 3y - 8 = 0 है। एक और बनाएंगे, तो ऑलरेडी एक और निकालना है, हम लोग को निकालना है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4x, ठीक है। यहाँ 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, बराबर नहीं रखना, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 होगा, तो 6 तो यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन प्लस नहीं माइनस नहीं दीजिए, वही हो गया हमारा, हो गया। फिर यहाँ पे 8 काट लिख देंगे, 0 इसका समीकरण दोगे, हमारा उत्तर में हो जाएगा, आंसर में ये हो जाएगा, आंसर में यही हो जाएगा। दूसरा बोलना है क्या, प्रतिच्छेदी करती, और इसको कंपेयर करके a1/a2 b1/b2 करिएगा, हमारा बराबर नहीं जाएगा, तो a1/a2 1/2 है, b1/1/2 है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, बराबर है ना। ये उसके बाद क्या, 2 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो इसका ऑलरेडी एक समीकरण दिया हुआ है, कौन समीकरण है, और दूसरा समीकरण लिखा है। समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन a1/a2 समांतर रेखा क्या होता है हमारा, a1/a2 बराबर b1/b2, सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी ऑलरेडी ये दिया है, पहले दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ये ऑलरेडी ये दिया है। ऐसा लिखना है कि लास्ट वाला बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे का तैसे लिख देंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 यहाँ पे करके सब में 2 दूनी 4 फिर प्लस 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो गया, इससे काटेंगे 1/2 आएगा, इससे काटेंगे 1/2 आएगा, ऐसे होगा 8 दूनी 16, लेकिन प्लस में कर देंगे 16 = 0। आप इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, 300 गुना कीजिए तो अधिक हो जाएगा, 400 गुना कीजिए उससे अधिक हो जाएगा, कहने का मतलब काट छाट के ऑलरेडी इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा का हो गया, तीसरा का देखिए, तीसरा क्या कर रहा है हमारा, समांतर रेखा, समांतर लिख लेंगे सेम इसी की तरह बढ़िए, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, इसके कहने का मतलब क्या होगा, 2 से गुना करके सेम लिख दीजिए, नहीं तो वही दूसरा में लिख दीजिए। कहने का मतलब एक दिया हुआ है क्या, 2x + 3y - 8, इस समीकरण एक दिया हुआ है, हमको इसी में एक समीकरण दूसरा बनाना है, ऐसे बनाना है कि हमारा क्या हो, संपाती मतलब समांतर पूरा, कहने का मतलब ये 2 से गुना कर दिए टोटल में, नहीं तो इसी को उतार दिए, कहने का मतलब क्या होगा, इसको डबल कर दिए, 2 दूनी 4x फिर + 6y फिर माइनस का माइनस 8 दूनी 16 = 0। अब इसको काटिए, a1/a2 निकालिए 1/2 निकलेगा, b1/b2 निकालिए 1/2 निकलेगा, c1/c निकालिए 1/2 निकलेगा, हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, संपाती हो गया, संपाती रेखा। सिर्फ समीकरण बताया था, हम लोग बता दिए थे, इसका एक ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा हम निकाले, आंसर में हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं हम क्या समीकरण, और इसका इतना ही है बस, उसके बाद कुछ नहीं है। समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ खींचिए, s अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का मतलब 2 समीकरण दिया है, इसे ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के बाद जो जगह बनेगा, त्रिभुज का बनेगा, उसको छायांकित कर देना, बस यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने का यहाँ पे सोल्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी हम
थोड़ा मोड़ा खिंचवा देते हैं। यहाँ पे देखो 7 नंबर है, 7 का पहला समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है एक नंबर देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। इसका क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण 2 है। नहीं ये ऊपर वाला कर दें 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, x डैश अक्ष पर खींचना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ हमको x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, उसका क्या है 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ग्राफ खींचने का तरीका होता है, पहले हम कोठा बनाएंगे, कोठा बनाने के बाद कोठा बनाने का मतलब खंड, ठीक है। समीकरण 1 चलेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है ना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x को यहीं पे रख देंगे, बाकी उसको उधर भेजेंगे, तो y उधर जाएगा तो प्लस होगा, 1 भी उधर जाएगा तो हमारा प्लस था माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको एक खंड बनाइए, खंड बनाने के बाद क्या इसमें एक और तरीका बताते हैं। अब जिसका मान पहले रखिएगा उसको ऊपर रखिएगा, समझ में आया, जिसका मान पहले रखिएगा उसको ऊपर रखिएगा। मान लीजिए y का मान पहले रखिए, उसका x निकलता है तो ऊपर y रखेंगे, नीचे x। आप लोग क्या करते हैं पहले x रख देते हैं, उसके बाद वैसे ही तरीका सही है, लेकिन ओरिजिनल तरीका होता है जो हम जिसको हम मान धरेंगे, यानी कि बने मतलब यहाँ पे y को छोड़ देते x को सेट भेज देते, हमारा x पहले आता है, x का मान धराता है x ऊपर आता है, यानी कहने का मतलब हमें यहाँ पे रख रहे हैं y का मान रखेंगे तब ना x निकलेगा। तो ठीक है y का मान रख रहे हैं हमारा कितना 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब y का मान 1 x मान 0। अब फिर देखिए इसी में रखना है एक और y माइनस 1 है, तो y का मान अगर मान लीजिए हम रखते हैं 0 रखते हैं, नहीं 0 रखते हैं तो हमारा 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आएगा। कहने का मतलब हमारा y का मान 0 तो x का मान माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 को हो गया, उसका क्या करना है उसके बाद समीकरण दूसरे पे चलना है, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कहने का मतलब 3x को यहीं पे रख देंगे, 12 को सेट देंगे प्लस हो जाएगा, और फिर 2y को इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब 2y हो जाएगा। उसको देखिए x निकालेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे में 3, समझना है। ये हो गया हमारा समीकरण, इसी में x y का मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा खंड बनाएंगे, खंड बनाने के बाद पहले किसका मान रख रहा है y का, तो y ऊपर रहेगा, जाहिर सी बात है नहीं, जिसका मान रखेंगे उसको ऊपर रखेंगे, y माइनस x सॉरी y बटा y ऊपर है नीचे x। देखिए तो यहाँ पे हो गया 12 माइनस 2 का मान अगर हम रखते हैं कितना रखें 2 का मान अगर हम रखते हैं 3 में 6 3 रखते हैं, नहीं 3 रखते हैं y का मान, देखिए क्या निकलता है हम लोग को। यहाँ पे हम कुछ भी मान रख सकते हैं, तो अपना सुटेबल के लिए ऐसा रखते हैं जो हम लोग ग्राफ बनाने में आसानी करे, इसलिए हम 3 में 6 रखे हैं। मान लीजिए 1 रखते तक करता ही नहीं तो संभव है, तो संभव नहीं संभव है, लेकिन क्या कंप्यूटर में संभव, ग्राफ पर बताना होगा तो उसमें भी संभव है, लेकिन बोर्ड पर नहीं, इसलिए हम ऐसा अंक रख रहे हैं जो कट छट जाए, यानी कि पूर्ण अंक आ जाए। कहने का मतलब 3 रख दिए, उसके बाद बाटा में 3 होगा, नहीं यहाँ पे बोर्ड नहीं हुआ है। 12 माइनस 6 बटे में 3, यानी कि घट के आएगा 6 बटे में 3 कटेगा तो हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा x का मान हो जाएगा 2, x का मान कितना है 2 है। अब देखो इसी में रखना है क्या x बराबर 12 माइनस 2y बटे में हमारा 3। अब देखो यहाँ पे फिर रखेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, मान लेते 12 माइनस 2 गुना क्या रख दें 4 के 12, 4 रख देंगे तो 12 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 रख देते 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 रख देते हैं क्या, 4 रख देके 0 रख देते, हाँ जी वही। y का मान अगर 4 रखते हैं, नहीं x का मान अगर, हाँ y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x ऑलरेडी 4 आ जाएगा, हाँ 12 माइनस 0 गुना करेंगे 0 होगा, बटे में आ जाएगा 3, घटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखो 12 में से 0 गया तो 12 बटे 3 कट के आ जाएगा 4। कहने का मतलब x का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। एक बार 3 रखे, एक बार 0 रखे, समझ में आया। उसके बाद देखिए हम लोग ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने का यहाँ हम बना दें, यहाँ पे जगह तो हम इसको मिटा दें पहला वाला को, ठीक है। पहले वाला को मिटा रहा है कि कुछ जगह हम लोग को कम कर रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखिए ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे पहले इस तरह हो गया, ई खत्म हो गया, इसमें डालना होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पे देखो 1 2 3
4। यहाँ पर पहले क्या होता है, x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है। नहीं, अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, ऊपर भी प्लस होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। नहीं, इधर नीचे में माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह करते करते हम नीचे चल जाएगा, यानी तीर के निशान चल आगे बढ़ते रह जाएगा, ठीक है। यानी करने का तो पहले को लिखेंगे y का x मान 0, y का मान 1। एक ग्राफ में पहले x का रखते हैं, उसके बाद y का। x का मान कितना है 0, y का मान 1 है। x का मान 0, y का मान 1, मानी कि यहाँ पे बिंदु आएगा हमारा, ठीक है। पहला, उसके बाद क्या है, x का मान -1, x का मान -1 इधर आएगा, -1 यहाँ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, और y का मान 0, यानी कहने का मतलब यही हो जाएगा। देखो इसका हो गया -0,1, ठीक है। इसका हो गया -1,0। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। दोनों बिंदु को क्या किया, मिला दिए। बड़का से सब लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो, और उसके बाद क्या करना है, x का मान 2 नीचे बॉक्स में करना है, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3। कहने का मतलब यहाँ पे सॉरी, इसका काट कहाँ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो x का मान 2 y का मान 3, हमारा एक पॉइंट हो गया। इसको ऊपर लिख देते कि अंदर ग्राफ बनाना है, 2 3 हो गया, ठीक है। पहले x का लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं, इसलिए 2 पहले x और 3 हुआ बाद में y, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बोला x मान 4 और y का मान 0, x मान 4 y का मान 0, y कुछ भी नहीं, यानी कि एक पॉइंट है 4,0। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इस x 10 अक्ष यही ना है, x अक्ष यही ना है, इस पे जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। और जो हमारा कटिंग बिंदु आ रहा है वो हमारा आंसर हो गया। कटिंग मतलब 2 और 3 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। जो कटिंग बिंदु आ रहा है ना यहाँ पे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में जो हम बच रहा है उसको छायांकित करने के लिए बोला है, हम इसको छायांकित कर दिए। करने का मतलब इसको रंग दिए, ठीक है। इसको जैसे तैसे रंग सकते हैं, हम सकते हैं। यहाँ पे दर्शाने का यही तरीका होता है, कलम से पेंट को ऐसे पेंट कर दीजिए, पेंट थोड़ा तरीका में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को हो गया, बस इतना ही है हमारा। पेंट करने के लिए बोला हम लोग कर दिए। एक बोल रहा देखो किस पढ़ रहे हैं, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। x दशक से शीर्ष पर जो है त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित कर दिए, बस इतना ही है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब लोग उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।